कभी आपने सोचा है कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान उसे दुश्मन नहीं पहुंचाता, बल्कि वही लोग पहुंचाते हैं जिनके सामने वह अपनी हर बात खोल देता है। हम अक्सर अपने दर्द, अपने सपने, अपनी कमजोरियां और अपने राज बड़ी मासूमियत से किसी के सामने रख देते हैं, ये सोचकर कि ये अपना है। लेकिन दुनिया में सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं, जानकारी होती है। और जब आपकी ही दी हुई जानकारी किसी और के हाथ में हथियार बन जाए, तब समझ आता है कि चाणक्य ने क्यों कहा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मर जाना बेहतर है, लेकिन किसी को बताना नहीं। ये कहानी है आरव की, एक सीधा साधा लड़का जो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। ऑफिस में हो, दोस्ती में हो या रिश्तों में, वह अपने दिल की हर बात बिना सोचे समझे बता देता था। उसे लगता था कि पारदर्शिता ही सच्चाई है और सच्चाई ही ताकत है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिन लोगों को उसने अपने सपनों के बारे में बताया, वही लोग उसके खिलाफ साजिश करने लगे। जिनके सामने उसने अपनी कमजोरियां रखी, वही लोग सही समय पर उसी कमजोरी पर वार करने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि गलती कहां हुई। एक दिन जब आरव पूरी तरह टूट चुका था, तब उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, जिसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। उसने आरव की पूरी कहानी सुनी और बस इतना कहा, तुम्हारी हार तुम्हारी किस्मत से नहीं हुई, तुम्हारी जुबान से हुई है। आरव चौंक गया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में 5 बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर तुमने किसी को बता दिया तो समझो तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और यहीं से शुरू होती है वो सीख जो जिंदगी बदल सकती है। वृद्ध व्यक्ति ने आरव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पहली बात, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। आरव ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर हम अपनी कमजोरी छुपाएंगे तो लोग हमें समझेंगे कैसे? वृद्ध हल्का सा मुस्कुराए, समझना और इस्तेमाल करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी मदद करने नहीं बैठा है। कुछ लोग सिर्फ इंतजार करते हैं कि तुम कब अपनी ढाल उतारो। आरव के दिमाग में जैसे कोई घंटी बजी। आरव को याद आया कि उसने ऑफिस में अपने एक सहकर्मी से यूं ही कह दिया था कि उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। उसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद टीम मीटिंग में उसे जानबूझकर प्रेजेंटेशन के लिए आगे कर दिया गया। वो हकलाया, घबराया और पूरी टीम के सामने उसकी छवि कमजोर बन गई। उसी सहकर्मी ने बाद में बॉस से कहा, शायद आरव अभी बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। आरव समझ चुका था, उसकी कमजोरी किसी और की रणनीति बन चुकी थी। वृद्ध ने आगे कहा, चाणक्य कहते थे, जिस स्थान पर दीवार कमजोर हो, शत्रु वहीं प्रहार करता है। तुमने अपनी दीवार खुद दिखा दी। कमजोरी छुपाने का मतलब यह नहीं कि उसे सुधारो मत, बल्कि उसे चुपचाप सुधारो, बिना दुनिया को बताए। क्योंकि जब लोग जानते हैं कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तो वे तुम्हें डराकर नियंत्रित कर सकते हैं। जब उन्हें पता है कि तुम्हारी भावनाएं कहां से आहत होती हैं, तो वे उसी बटन को दबाते रहेंगे। आरव ने पूछा, तो क्या किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? वृद्ध बोले, भरोसा करो, लेकिन अपनी जड़ों को मत खोलो। पेड़ अपनी जड़ों को जमीन के अंदर इसलिए रखता है ताकि तूफान में भी खड़ा रह सके। अगर जड़ें बाहर हों तो हल्की सी हवा भी गिरा देगी। ये शब्द आरव के भीतर उतरते जा रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि सच्चाई बोलना और अपनी पूरी परतें खोल देना दोनों अलग बातें हैं। वृद्ध ने अंत में गंभीर स्वर में कहा, पहली बात याद रखो, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपना असली डर, अपनी अधूरी तैयारी कभी किसी को मत बताना। उसे अपनी ताकत बनाओ, लेकिन चुपचाप, क्योंकि जो अपनी कमजोरी जाहिर करता है वो दुश्मन को दिशा दे देता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी हार किस्मत से नहीं, उसकी मासूम खुलापन से हुई थी। और शायद यही वह पल था जब वह बदलना शुरू हुआ। आरव अब ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, दूसरी बात, अपनी भविष्य की बड़ी योजना कभी किसी को मत बताना। आरव चौंका, लेकिन अगर हम अपने सपने शेयर नहीं करेंगे तो लोग सपोर्ट कैसे करेंगे? वृद्ध मुस्कुराए, सपनों को बताने से पहले उन्हें मजबूत बनाओ, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे और दूसरे जो चुपचाप उसी रास्ते पर तुमसे पहले चल पड़ेंगे। सपने जितने बड़े होते हैं, उतनी ही जल्दी उन पर नजर लगती है। आरव को याद आया कि उसने अपने दोस्त को बताया था कि वह अपनी खुद की स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। उसने पूरी प्लानिंग, आइडिया, यहां तक कि संभावित निवेशकों के नाम तक बता दिए थे। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वही दोस्त उसी आइडिया पर काम शुरू कर चुका है और निवेशकों से भी मिल चुका है। आरव को गुस्सा भी आया, दुख भी, लेकिन सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगी कि उसकी ही कही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल हो गईं। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, योजना को तब तक राज रखो जब तक वह हकीकत न बन जाए। फिर वृद्ध ने तीसरी बात कही, अपने अपमान को भी हर किसी को मत बताना। आरव ने हैरानी से पूछा,
अपमान छुपाने में क्या फायदा? वृद्ध बोले। अपमान दो तरह से मारता है, एक बार जब वह होता है और दूसरी बार जब तुम उसे बार बार दोहराते हो। जब तुम अपना अपमान सबको बताते हो तो तुम खुद अपनी छवि कमजोर बनाते हो। लोग तुम्हें उसी नजर से देखने लगते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे आसानी से नीचा दिखाया जा सकता है। आरव को याद आया कि एक बार उसके बॉस ने सबके सामने उसे डांट दिया था। उसने वह बात हर दोस्त को बताई, सोशल मीडिया पर भी इशारों में जिक्र किया। धीरे धीरे ऑफिस में उसकी पहचान वही लड़का जिसे बॉस ने सबके सामने डांटा था बन गई। जबकि अगर वह चुप रहता, मेहनत करता और खुद को साबित करता तो वही घटना लोगों की याद से मिट सकती थी। वृद्ध ने कहा, अपमान का बदला शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से लो। अब आरव समझने लगा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। वह हर भावना, हर योजना, हर चोट को दुनिया के सामने खोल देता था। वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, कमजोरी छुपाओ, योजना छुपाओ और अपमान को भीतर जलाकर ऊर्जा बनाओ। जो व्यक्ति अपनी हर परत सबको दिखा देता है वह खुद को कमजोर बना लेता है, लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप सहता है और सही समय पर वार करता है वही असली खिलाड़ी होता है। और यहीं से कहानी में तनाव और गहराई बढ़ने लगी, क्योंकि अब आरव सिर्फ सुन नहीं रहा था, वह बदलने की तैयारी कर रहा था। अब आरव की आंखों में पहले जैसी मासूमियत नहीं, एक सतर्क चमक थी। वृद्ध ने उसे गौर से देखा और बोले, चौथी बात, अपनी असली कमाई, अपनी आर्थिक स्थिति कभी किसी को पूरी तरह मत बताना। आरव ने कहा, लेकिन इसमें क्या खतरा है? वृद्ध बोले, धन सिर्फ पैसा नहीं होता, वह लोगों की नीयत को भी बदल देता है। जब लोगों को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास कितना है तो कुछ लोग तुम्हारे करीब इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तुम चाहिए नहीं, तुम्हारा पैसा चाहिए। आरव को याद आया कि जब उसकी सैलरी बढ़ी थी तो उसने खुशी खुशी सबको बता दिया था। कुछ ही दिनों में दोस्तों की फरमाइशें बढ़ गईं, रिश्तेदारों की उम्मीदें बढ़ गईं और ऑफिस में भी लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। कोई उसे जलने लगा, कोई उसे फायदा उठाने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत की कमाई अब चर्चा का विषय बन चुकी है। वृद्ध ने कहा, धन को दिखाने से नहीं, संभालने से सम्मान मिलता है। फिर वृद्ध ने पांचवी और अंतिम बात कही, अपने सबसे गहरे रिश्तों का सच भी हर किसी को मत बताना। आरव थोड़ा उलझ गया। वृद्ध समझाते हुए बोले, चाहे वह प्रेम हो, परिवार हो या दोस्ती, हर रिश्ते में कुछ निजी बातें होती हैं। जब तुम उन्हें दूसरों के सामने खोलते हो तो लोग तुम्हारे रिश्ते को जज करने लगते हैं, उसमें दरार डालने लगते हैं। दुनिया को तुम्हारे रिश्ते की कहानी नहीं चाहिए, उसे उसमें मसाला चाहिए। आरव को एहसास हुआ कि उसने अपने रिश्ते की छोटी छोटी बातें भी दोस्तों के साथ शेयर की थीं, कभी गर्व से, कभी शिकायत में, लेकिन उन्हीं बातों को लोग तोड़ मरोड़ कर उसके साथी तक पहुंचाते रहे। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ीं और रिश्ता कमजोर होता गया। वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, रिश्ते पौधे जैसे होते हैं, अगर उन्हें बार बार बाहर निकालकर दिखाओगे तो जड़ें सूख जाएंगी। अब आरव पूरी तरह समझ चुका था, कमजोरी, योजना, अपमान, कमाई और गहरे रिश्ते, ये 5 बातें अगर गलत लोगों तक पहुंच जाएं तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। वृद्ध ने आखिरी बार कहा, बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि हर सच बोलना समझदारी नहीं होता। और उसी क्षण आरव ने तय किया, अब वह अपनी जिंदगी खुली किताब नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसी किताब बनेगा जिसे पढ़ने के लिए समय और पात्रता चाहिए। कुछ महीनों बाद वही आरव जो हर बात पर खुल जाता था, अब शांत और संयमित हो चुका था। उसने अपनी कमजोरी पर काम किया, लेकिन किसी को बताया नहीं। उसने नई योजना बनाई, पर चुपचाप। अपमान का जवाब बहस से नहीं, प्रदर्शन से दिया। अपनी कमाई को दिखावे का साधन नहीं, सुरक्षा का कवच बनाया। और अपने रिश्तों को लोगों की नजरों से दूर रखकर मजबूत किया। धीरे धीरे वही लोग जो उसे हल्के में लेते थे अब उसे गंभीरता से लेने लगे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले आरव बोलता ज्यादा था, अब समझता ज्यादा था। उसे अब समझ आ चुका था कि जीवन में हर सच्चाई सार्वजनिक नहीं होती। कुछ बातें अगर दिल में दबी रहें तो ताकत बनती हैं, और अगर जुबान पर आ जाए तो कमजोरी। दुनिया बुरी है ऐसा नहीं, लेकिन दुनिया व्यावहारिक है। यहां वही सुरक्षित रहता है जो अपनी सीमाएं जानता है, जो हर किसी के सामने अपनी परतें नहीं खोलता, क्योंकि चाणक्य की नीति साफ कहती है, बुद्धिमान वही है जो अपने मन की गहराई सबको नहीं दिखाता। तो याद रखो, मर जाना बेहतर है, लेकिन अपनी ये 5 बातें हर किसी को मत बताना। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी भविष्य की योजना, अपना अपमान, अपनी असली कमाई और अपने गहरे रिश्तों का सच। जो व्यक्ति अपनी जुबान को नियंत्रित कर लेता है वह आधी लड़ाई पहले ही जीत लेता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, वह है जिसे तुम अपनी जानकारी देकर मजबूत कर देते हो।
और जो अपनी जानकारी को हथियार नहीं बनने देता, वही असली विजेता होता है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए। कुछ पन्ने ऐसे रखिए जो सिर्फ आपके लिए हों। अपनी कमजोरी को ताकत बनाइए, अपने अपमान को ईंधन बनाइए, अपनी योजना को रहस्य बनाइए और अपनी सफलता को जवाब बनने दीजिए, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अपनी जुबान पर नियंत्रण और अपने मन पर अधिकार रखता है। और शायद यही असली चाणक्य नीति है, कम बोलो, गहरा सोचो और सही समय पर वार करो। अगर आपको ये कहानी और ये सीख दिल को छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी और गहरी जिंदगी बदल देने वाली नीतियां सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता है। शायद ये एक सीख उसकी जिंदगी बचा दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह चाणक्य नीति, मनोविज्ञान और जिंदगी की कड़वी लेकिन सच्ची बातें आपके सामने लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ।